बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमने फ़ंक्शन और लिमिट्स का चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें से आपने फंक्शंस का इंट्रोडक्शन पढ़ा है, फंक्शंस की काइंड्स पढ़ी हैं और कंपोजिशन ऑफ फंक्शन पढ़ा है, जो हमारी 1.1 और 1.2 एक्सरसाइज को कवर करता है। पिछले जो आपका लेक्चर था उसमें हमने 1.3 एक्सरसाइज स्टार्ट की थी, जिसका पहला क्वेश्चन था कि एवेल्यूएट ईच लिमिट बाय यूजिंग थ्योरम्स ऑफ लिमिट्स। तो हमने जो टॉपिक पढ़े थे थ्योरम्स ऑफ लिमिट्स के, वो उससे हमने क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया था और क्वेश्चन बहुत इजी थे कि सिंपल आपने हर क्वेश्चन में आपने लिमिट पुट करके उसका आंसर निकाल देना है। और थ्योरम ऑफ लिमिट्स भी आपके प्लस माइनस डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन को कवर करते थे, लिमिट्स के थ्योरम। उससे हमने क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट किया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा 2 था कि एवेल्यूएट ईच लिमिट बाय यूजिंग अलजेब्राइक टेक्निक्स, कि आपने क्वेश्चन नंबर 2 को अलजेब्राइक टेक्निक से करना था, यानी इसमें आपने डायरेक्ट थ्योरम पुट नहीं करने थे। उसमें आपने पहले या तो फार्मूला, अगर कोई फार्मूला है a³ माइनस b³ का, उसके तहत फार्मूला करना था। रैशनलाइज भी कर सकते थे, कैंसिलेशन भी कर सकते थे। और क्वेश्चन में हमने क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद जो हमारा आज का टॉपिक है वो है द सैंडविच थ्योरम, और ये आपका पेज नंबर 25 पे, पेज नंबर 25 जो आपकी बुक का है उस पर आपका सैंडविच थ्योरम है। ये आपका एक छोटा सा शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है कि स्टेट एंड प्रूव द सैंडविच थ्योरम, और ऊपर आपको नज़र भी आ रहा है कि क्वेश्चन पे लिखा हुआ है कि ये इम्पॉर्टेंट है, कि ये आपका 2 मार्क्स का शॉर्ट बन सकता है। तो हम स्टार्ट करते हैं। द सैंडविच थ्योरम, let f, g and h be functions such that the fx less equal gx less equal hx for all numbers x in some open interval containing c x except possibly at c itself। इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास 3 फंक्शंस हैं, कोई f है, g है और h है, तो हमारा जो fx है वो gx फंक्शन से लेस होगा, इसी तरह gx फंक्शन hx फंक्शन से लेस होगा। तो हम देखते हैं कि लिमिट x टेंस टू सी एफ एक्स बराबर है किसके, l के। यानी एक फंक्शन एफ एक्स है, उसमें जब हमने लिमिट अप्लाई की तो हमारा आंसर l आता है। अब आपको ये क्लियर हो गया होगा कि l से मुराद कोई नंबर है कि जिसमें हमारे लिमिट्स के क्वेश्चन अटैम्प्ट करने से आंसर आता है। इसी तरह लिमिट x टेंस टू सी एच एक्स बराबर है l के, देन लिमिट जी एक्स टेंस टू सी जी एक्स बराबर है l के। Many limits problem arises that cannot be directly evaluated by algebraic techniques। अब देखें, जो हमने पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज का किया था उसमें तो हमने डायरेक्ट लिमिट पुट कर दी थी, उसके डिवीजन थ्योरम, लिमिट्स के मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, एडिशन थ्योरम, सब्ट्रैक्शन थ्योरम के तहत हमने डायरेक्ट लिमिट अप्लाई की और उसका आंसर निकाल लिया नंबर की फॉर्म में। दूसरा क्वेश्चन हमारा था अलजेब्राइक टेक्निक से, उसमें हमने अलजबरे के जो फार्मूले थे उसके तहत उनको अटैम्प्ट किया था। अब तीसरा अब आपका जो टॉपिक है वो क्या है, सैंडविच थ्योरम। अब इसमें आपकी डेफिनेशन आपने इसी तरह लिखनी है, क्वेश्चन हम अटैम्प्ट करेंगे तो आप देखेंगे। तो इसमें यह है कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो कि अलजेब्राइक टेक्निक से हल नहीं हो सकते हैं, तो उसके लिए हमने एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम है, ये थ्योरम की स्टेटमेंट आप पढ़ लें। ये टॉपिक पेज नंबर 25 पे ही है कि इफ़ थीटा इज़ मेजर्ड इन रेडियन, अगर थीटा को रेडियन में मेजर किया जाए, देन लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा बटा थीटा बराबर है किसके, 1 के। अब जो हमारा जो तीसरा क्वेश्चन है उसमें हमने इस थ्योरम के तहत क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। हमने क्वेश्चन को ऐसे एवेल्युएट करना है कि उसके में हमारे पास ये कंडीशन आ जाए कि लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा और थीटा बराबर है 1 के। क्वेश्चन बहुत ईजी है। अब देखें, अगर कोई ऊपर आपके पास सपोज कि 7 थीटा है और नीचे थीटा है, तो ये क्वेश्चन तो अटैम्प्ट नहीं हो सकता। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 7 से डिवाइड कर देंगे। तो जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो जो साइन 7 थीटा बाय 7 थीटा वो किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। और जो हमने मल्टीप्लिकेशन में 7 किया था तो आंसर 7 आ जाएगा। अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करते हैं, और ये थ्योरम आप अच्छी तरह देख लें, इसके तहत आपने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है।
फंक्शंस एंड लिमिट्स का चैप्टर पेज एक्सरसाइज है आपकी 1.3 और पेज नंबर है 27। एवेल्यूएट द फॉलोइंग लिमिट्स। लिमिट एक्स टेंस टू ज़ीरो। अब यहाँ लिमिट एक्स टेंस टू ज़ीरो साइन 7x बाय एक्स है। क्वेश्चन आपका क्या है कि लिमिट एक्स टेंस टू ज़ीरो, यहाँ जो ए लिखा हुआ है वो मिस्टेक है, इसको एक्स टेंस टू ज़ीरो कर लें, बुक से भी आप चेक कर सकते हैं। तो लिमिट एक्स टेंस टू ज़ीरो साइन 7x बाय एक्स। पहले हम इस क्वेश्चन को किसी भी एल के बराबर रख देंगे, कोई एल के बराबर हमने लिख दिया बाय डेफिनेशन। अब आपकी मर्ज़ी, आप इसको एम के बराबर भी रख सकते हैं, एन के बराबर भी लिख सकते हैं। हमने इस क्वेश्चन को एल के बराबर रख लिया है। अब लिमिट एक्स टेंस टू ज़ीरो साइन 7x बाय एक्स, ये आपका क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन उस वक्त तक प्रूव नहीं हो सकता जब तक कि आप इसमें लिमिट का थ्योरम प्रूव ना करें कि आपने क्या पढ़ा था कि साइन एक्स बाय एक्स लिमिट एक्स टेंस टू ज़ीरो, तो वो आंसर 1 के बराबर आता है। अब देखें ऊपर 7x है और नीचे x है, तो ये क्वेश्चन उस थ्योरम के मुताबिक प्रॉपर नहीं है। तो इसको प्रॉपर करने के लिए हम क्या करते हैं कि 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखें जो नीचे x है उसको हमने 7 से मल्टीप्लाई कर दिया और 7 से डिवाइड कर दिया। अब x के जिसको हमने 7 से मल्टीप्लाई किया था वो डिनोमिनेटर वाला 7 था और न्यूमरेटर वाला जो 7 था उसको हमने सेपरेट करके लिख दिया। न्यूमरेटर वाले 7 को आपको पता है कि ये ऊपर जाके 7 बन जाएगा। तो अब आप देखें कि लिमिट एक्स टेंस टू ज़ीरो साइन 7x बाय 7x मल्टीप्लाई बाय 7। अब ये 7 कहाँ से आया? ये 7 वो है जो न्यूमरेटर में हमने मल्टीप्लाई किया था 7 से, तो ये ऊपर आके सिंपल 7 बन गया है। तो अब जब हमने लिमिट अप्लाई की तो हमारे पास जो है 7 हमने अलग कर दिया थ्योरम के मुताबिक, और ये क्या हो गया कि साइन 7x बाय 7x, तो ये 1 हो गया, क्योंकि आपको पता है कि लिमिट एक्स टेंस टू ज़ीरो साइन x बाय x किसके बराबर होता है? 1 के बराबर। अब ये उस थ्योरम के मुताबिक ये इसकी प्रॉपर कंडीशन बन चुकी है कि साइन 7x बाय 7x, तो ये 1 हो गया और 7 आपका ऑलरेडी मौजूद है, तो 7 आंसर आ गया। अब आप देखें कि दूसरा जो पार्ट है इसका है एल का आंसर आपका क्या है? 7। अब दूसरा जो क्वेश्चन है वो क्या है कि लिमिट एक्स टेंस टू ज़ीरो साइन x की पावर डिग्री है बटा x। अब कोई भी जो डिग्री होती है 1 डिग्री किसके बराबर होती है? पाई ओवर 180 के बराबर है। पहले तो हम इस क्वेश्चन में से डिग्री को ख़त्म करेंगे। जब हमने इस क्वेश्चन में से डिग्री को ख़त्म करना है तो इसका मतलब है कि हम 1 डिग्री किसके बराबर होता है? पाई ओवर 180 के बराबर। हमने वो पाई ओवर 180 लिख दिया। तो आपके जो क्वेश्चन की क्वेश्चन आपका इस तरह हो गया कि लिमिट एक्स टेंस टू ज़ीरो साइन पाई ओवर 180 एक्स। दोबारा देख लें कि 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई ओवर 180 के बराबर होता है, वो हमने यहाँ पुट कर दिया बटा एक्स। तो अब हम देखते हैं कि ये हमारे पास जो है थ्योरम, जो हमारा थ्योरम क्या आता है कि लिमिट एक्स टेंस टू ज़ीरो साइन एक्स बटा एक्स, तो साइन एक्स बटा एक्स 1 के बराबर होता है। ये हमारी थ्योरम की कंडीशन को पूरा नहीं करता। इसका मतलब है कि इसके नीचे भी वही रकम होनी चाहिए, यानी पाई ओवर 180 एक्स होना चाहिए। अब एक्स तो मौजूद है लेकिन पाई ओवर 180 मौजूद नहीं है, तो इसके लिए हम इसको पाई ओवर 180 से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। जब हमने मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया तो पाई ओवर 180 जो हमने मल्टीप्लाई किया था वो लिमिट से पहले हम लिख देंगे, क्योंकि बाय डेफिनेशन ऑफ लिमिट्स थ्योरम के मुताबिक जो भी चीज़ कांस्टेंट होती है, अब यहाँ पाई ओवर 180 क्या है? कांस्टेंट है, वो हमने लिमिट से पहले लिख दिया पाई ओवर 180। तो लिमिट एक्स टेंस टू ज़ीरो साइन पाई एक्स ओवर 180, और जो हमने डिवाइड किया था पाई ओवर 180, एक्स ऑलरेडी मौजूद था, तो ये लिमिट अप्लाई कर दी तो आंसर क्या आ गया? 1। तो एल का आंसर क्या आ गया? पाई ओवर 180। पाई ओवर 180 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पाई ओवर 180 आंसर आ जाएगा। ये इसका आंसर है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं जो आपका तीसरा है। वो क्या है कि लिमिट थीटा टेंस टू ज़ीरो 1 माइनस कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। अब देखें इसमें जो चूँकि क्वेश्चन आपका थीटा की फॉर्म में है तो लिमिट भी आपकी थीटा टेंस टू ज़ीरो है। अब 1 माइनस कॉस थीटा ओवर साइन थीटा, इसको हमने
क्या करना है कि 1 प्लस कॉस थीटा से मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। जब हमने मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया तो आपको पता है कि ऊपर वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बन रहा है, यानी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन थीटा ओवर 1 प्लस कॉस थीटा। लिमिट आप साथ साथ लिखते जाएंगे। अब देखें कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। ये साइन स्क्वायर थीटा के बराबर हो गया और नीचे आपका हो गया कि साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। अब नीचे का साइन थीटा ऊपर के साइन थीटा से जब कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास जो चीज़ बचेगी वो क्या होगी कि लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा ओवर 1 प्लस कॉस थीटा। जब हम इसमें अब हम इसको मज़ीद सॉल्व नहीं कर सकते और इसमें थ्योरम भी अप्लाई नहीं हो रहा है। अब हम इसमें लिमिट पुट करेंगे और वो क्या है कि साइन थीटा की जगह आपने 0 पुट किया तो साइन 0 0 होता है। कॉस थीटा में थीटा में आपने 0 पुट किया तो कॉस 0 क्या होता है, 1 होता है। तो ये क्या हो गया 0 बटा 1 प्लस 1 ऑलरेडी मौजूद है और दूसरा 1 कहाँ आया, कैसे आया कि कॉस थीटा में आपने कॉस 0 पुट किया तो 1 आंसर आ गया। तो 0 बटा 2 यानी 0 आंसर आ गया है। अब हमारे पास चौथा क्वेश्चन है। चौथे क्वेश्चन में क्या है कि साइन लिमिट देख लेंगे पाई टेंस टू एक्स साइन पाई एक्स ओवर पाई माइनस एक्स। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को एल के बराबर रखेंगे कि ये हमें गिवन क्वेश्चन क्या है, किस फॉर्म में दिया हुआ है कि लिमिट पाई टेंस टू एक्स साइन एक्स ओवर पाई माइनस एक्स। तो हम पाई माइनस एक्स को सपोज कर लेते हैं कि वो टी के बराबर है। टी के बराबर है तो हम लिमिट कैसे लेते हैं कि लिमिट पाई टेंस टू एक्स एंड थीटा और टी टेंस टू 0। अब क्या है, नीचे आपको नज़र आ रहा है ना कि पाई माइनस एक्स और लिमिट भी आपकी लिमिट पाई टेंस टू एक्स है। तो पाई माइनस एक्स को आप टी के बराबर पुट कर लेंगे और एस पाई टेंस टू एक्स और टी टेंस टू 0। अब हम इसको देखते हैं कि हमारे पास जो पाई माइनस एक्स किसके बराबर था, टी के बराबर था। तो एक्स किसके बराबर होगा, पाई माइनस टी के बराबर होगा, पाई माइनस टी के बराबर होगा। अब लिमिट टी टेंस टू 0 साइन एक्स, एक्स की जगह आपने क्या पुट करना है, पाई माइनस टी और बटा टी। अब साइन पाई माइनस टी को हम अगर उससे खोलें, हम फार्मूले से खोलें साइन अल्फ़ा माइनस बीटा से, तो साइन पाई कॉस टी माइनस कॉस पाई साइन टी। हम इसमें पाई साइन पाई की वैल्यू पुट करें और कॉस पाई की वैल्यू पुट करें तो आंसर आपका क्या आता है कि साइन टी आ जाएगा। ये मैंने साइड पे आपको करके दिखाया हुआ है। उसके अलावा आपने जो है एलाइड एंगल्स पढ़े हुए हैं, अगर जिन बच्चियों को एलाइड एंगल्स याद हैं वो डायरेक्ट साइन पाई माइनस टी को साइन पाई लिख सकते हैं। नहीं तो ये कि आप इसको इस तरह ओपन करके लिखें तो आपका आंसर साइन पाई आ जाएगा, साइन टी आ जाएगा। साइन टी लिमिट टी टेंस टू 0 साइन टी बटा टी। अब देखें साइड पर खोला हुआ है कि साइन पाई माइनस टी को मैंने खोल के भी बताया हुआ है और एलाइड एंगल जिनको याद है उसके तहत भी वो इसका डायरेक्ट आंसर साइन टी लिख सकते हैं। अब ये आपको पता है कि जो हमने जिस थ्योरम के तहत हम क्वेश्चन अटैम्प्ट कर रहे हैं वो क्या है कि लिमिट लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन एक्स बटा एक्स। तो यहाँ क्या है, लिमिट टी टेंस टू 0 साइन टी बटा टी इक्वल टू 1। ये आपका क्वेश्चन प्रूव हो गया है। ये बहुत इजी क्वेश्चन है और ये आपके शॉर्ट में आने वाले क्वेश्चन है। इसमें अब इसका आपका 5वां क्वेश्चन है कि साइन ए एक्स बटा साइन बी एक्स और लिमिट एक्स टेंस टू 0। सबसे पहले आप ये देखें कि हमारे पास जो भी क्वेश्चन होगा हम उसको एक किसी के बराबर रखेंगे, एल के बराबर रख सकते हैं, एम के बराबर रख सकते हैं। हमने इसको रख दिया कि एल इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन ए एक्स बटा साइन बी एक्स। अब आपको नज़र आ रहा है कि ये साइन ए एक्स है। अब इस पर लिमिट का फार्मूला उस वक्त तक अप्लाई नहीं हो सकता जब तक इसके नीचे ए एक्स ना आ जाए, यानी साइन ए एक्स बटा ए एक्स होना चाहिए। अब मैथमेटिक्स का क्या असूल है कि जब आप किसी चीज़ से मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं तो आप डिवाइड भी कर रहे होते हैं। तो आपने इस अगले स्टेप में क्या किया कि मल्टीप्लाई किया ए एक्स से और डिवाइड भी कर दिया। इसी तरह नीचे आपके क्या था कि साइन बी एक्स को आपने बी एक्स से मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। अब जब लिमिट आप ऊपर भी अप्लाई करेंगे और नीचे भी अप्लाई करेंगे। अब आप देखें जो चीज़ आपने
मल्टीप्लाई की थी, ऊपर ax मल्टीप्लाई किया था, नीचे bx मल्टीप्लाई किया था, तो x x से क्या हो गया, कैंसिल हो गया, और आपके पास जो कांस्टेंट बचा वो a बटा b बचा। वो कांस्टेंट आपने लिमिट से पहले लिख देना है। अब लिमिट x टेंस टू 0 साइन ax बटा ax और साइन bx बटा bx। अब लिमिट आपने ऊपर भी लिखनी है और नीचे भी लिखनी है, एक स्टेप आप इसमें मज़ीद ऐड कर लें। अब लिमिट अप्लाई कर दी तो आंसर 1 बटा 1 हो गया, तो a बटा b इसका आंसर हो गया। इसी तरह हमारा छठा क्वेश्चन है कि लिमिट x टेंस टू 0 x बटा टेंजेंट x। तो x बटा टेंजेंट x, तो हम क्या करेंगे कि पहले तो इस क्वेश्चन को किस फॉर्म में लिख देंगे कि लेट l बराबर है लिमिट x टेंस टू 0 x बटा टेंजेंट x। अब टेंजेंट x कैन बी रिटन है साइन x बटा कॉस x, साइन x बटा कॉस x। अब न्यूमरेटर है आपका, जो आपका कॉस x है, ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा, x कॉस x बटा साइन x, ऊपर चला जाएगा। अब आप देखें कि अब ये जो है आपके पास जो क्वेश्चन में x बटा टेंजेंट x था, पहले हमने टेंजेंट x को साइन x बटा कॉस x में किया। अगले स्टेप में जो साइन x के नीचे कॉस x है वो x के साथ चला गया। अब अगर x को हम नीचे ले जाना चाहें तो वो क्या होगा, उसको हम कैसे लिख सकते हैं कि लिमिट x टेंस टू 0 कॉस x बटा साइन x बटा x। ये हमने क्यों किया, ताकि हमारे पास रिक्वायर्ड फार्मूला थ्योरम जिसके तहत हम क्वेश्चन प्रूव कर रहे हैं वो हो जाए। अब आपको पता है कि जब हम इस साइन x बटा x को नीचे ले गए हैं तो इसका क्या मतलब है कि जो चीज़ इस पर लिमिट थ्योरम अप्लाई किया तो ये 1 आ जाएगा आंसर। और कॉस x में जब आपने लिमिट अप्लाई की तो वो कॉस x क्या हो जाएगा, कॉस 0 किसके बराबर होता है 1, तो 1 बटा 1 यानी 1 आंसर आ जाएगा। ये साइड पे मैंने इसका हिंट भी दिया हुआ है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 7 बन रहा है, वो क्या है कि 1 माइनस कॉस 2x बटा x स्क्वायर। अब आपको पता है कि cos 2x हमारे पास, हमने डबल एंगल आइडेंटिटीज़ फार्मूलाज पढ़े थे, जिसमें cos 2x के 3 फार्मूलाज हमने पढ़े थे। वो क्या था कि cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, एक था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, और तीसरा था आपका 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। तो हम देखते हैं कि हमारे पास जो दूसरा फार्मूला था कि 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स को आप क्या लिख देंगे कि 1 माइनस कॉस 2x और 2 साइन स्क्वायर एक्स दूसरी तरफ जाके पॉजिटिव हो जाएगा। अगर आपको फार्मूला भूल जाता है एग्जाम में तो आप इस डबल एंगल आइडेंटिटी का फार्मूला लिखें और खुद इसका फार्मूला क्वेश्चन के मुताबिक बना लें। तो 1 माइनस कॉस 2x बटा एक्स स्क्वायर को आपने 2 साइन स्क्वायर एक्स बटा एक्स स्क्वायर लिखा। अब आप देखें कि 2 इसका क्या है, कांस्टेंट है, वो लिमिट से पहले आ जाएगा। 2 लिमिट x टेंस टू 0 साइन x बटा x होल स्क्वायर हमने क्यों किया, क्योंकि साइन भी स्क्वायर की फॉर्म में था और x भी स्क्वायर की फॉर्म में था। इसका मतलब है कि जब हमने इसमें लिमिट पुट की तो आपके पास 2 1 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 1 ही रहेगा, तो आंसर 2 आ जाएगा। अब ये थ्योरम इसमें लिमिट x टेंस टू 0 साइन x बटा x के तहत हमने इसको 1 लिखा है। अब 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1, तो ये आपका आंसर 2 हो गया है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। अब ये आपका क्वेश्चन है कि लिमिट x टेंस टू 0, ये आपका है 8 क्वेश्चन, 1 माइनस कॉस x बटा साइन स्क्वायर x। अच्छा देखें, जो ये इस तरह का क्वेश्चन पहले भी आया था अभी आपके पास, इसी तरह आपने इसको रैशनलाइज किया, 1 प्लस कॉस एक्स बटा 1 प्लस कॉस एक्स से मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किया। उसके बाद आप देखें कि ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बन गया, तो हमारे पास क्या हो गया कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। अब आपको पता है कि साइन स्क्वायर है, इसको हम साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स किसके बराबर होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स के। साथ साथ आपने लिमिट मेंशन करते जाना है कि लिमिट x टेंस टू 0 ये क्वेश्चन में दी हुई है। इसी तरह इस क्वेश्चन को सबसे पहले आप l के बराबर लिखेंगे। l के बराबर लिखने के बाद आप इसको रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइज करने के बाद आप इसको साइन स्क्वायर एक्स बटा साइन स्क्वायर एक्स, नीचे भी आपके साइन स्क्वायर एक्स है, तो क्या होगा, साइन स्क्वायर एक्स से कैंसिल हो जाएगा और आपके पास क्या चीज़ बचेगी, 1/1 प्लस कॉस एक्स। अब जब आपने इसमें लिमिट अप्लाई की तो कॉस एक्स किसके बराबर होता है, कॉस 0 यानी 1 के बराबर हो गया। लिमिट अप्लाई कर दें अगले स्टेप में।
तो आपके पास 1/2 आंसर आ रहा है। अच्छा, इसका जो है 10th क्वेश्चन देखें कि लिमिट x टेंड्स टू 0 सीकेंड x माइनस कॉस x बटा x। अब सीकेंड x, पहले तो इस क्वेश्चन को सबसे पहले l के बराबर रखेंगे। l किसके बराबर है? लिमिट x टेंड्स टू 0 सीकेंड x माइनस कॉस x बटा x। अब सीकेंड x कैन बी रिटन एज 1/cos x माइनस कॉस x बटा x। जो चीज़ फ्रैक्शन में होती है सबसे पहले आप उसका एलसीएम लेते हैं। आपने सबसे पहले इसका एलसीएम लिया। लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस कॉस स्क्वायर x बटा कॉस x बटा फ्रैक्शन आपकी क्या है? x। अब देखें, ये जो 1 माइनस कॉस स्क्वायर x है और नीचे जो कॉस x है वो x के साथ लिख सकते हैं। तो ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर x बटा x कॉस x। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस कॉस स्क्वायर x ओवर x cos x। 1 माइनस कॉस स्क्वायर x कैन बी रिटन एज साइन स्क्वायर x बटा x cos x। अब देखें, हमने जो फार्मूला पढ़ा था वो क्या था कि लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x बटा x किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। अब यहाँ साइन स्क्वायर x है और नीचे x भी मौजूद है, लेकिन ऊपर साइन स्क्वायर मौजूद है, तो हम इसको सेपरेट करके इस तरह लिख सकते हैं। साइन स्क्वायर x को हम लिख देंगे साइन x साइन x। अब एक साइन x के नीचे तो x आ गया और दूसरा क्या हो गया कि साइन x बटा कॉस x। अब हमने इसको लिमिट x टेंड्स टू 0 आपके पास जब लिमिट पुट की तो साइन x बटा x ये तो 1 हो गया, जबकि दूसरा ये टेंजेंट x हो गया। टेंजेंट x में लिमिट पुट की तो x टेंड्स टू 0 है, तो tan 0 किसके बराबर हो जाएगा? 0। तो 1 मल्टीप्लाई बाय 0 यानी 0 आंसर हो गया। तो ये आपके क्वेश्चन बहुत ईजी हैं। 11th क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन आपका पेपर में आने वाले क्वेश्चन है कि लिमिट x टेंड्स थीटा टेंड्स टू 0 1 माइनस कॉस p थीटा ओवर 1 माइनस कॉस q थीटा। अब ये हाफ एंगल आइडेंटिटीज़ फार्मूलाज बन रहे हैं। मैंने इससे पहले आपको डबल एंगल आइडेंटिटीज़ फार्मूलाज खोलना बताया था। इसी तरह हाफ एंगल आइडेंटिटीज़ फार्मूले के तहत 1 माइनस कॉस पी थीटा कैन बी रिटन एज 2 साइन स्क्वायर पी थीटा बाय 2। इसी तरह 1 माइनस कॉस क्यू एक्स कैन बी रिटन एज, ये क्यू थीटा है तो 2 साइन स्क्वायर क्यू थीटा बाय 2। इस क्वेश्चन में लिमिट भी थीटा टेंड्स टू 0 और साथ उसका जो फी के साथ जो है वो थीटा है, क्यू के साथ भी थीटा ही है। तो लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 ये आपके पास हो गया। 2 से क्या हो गया? कैंसिल हो गया। और साइन पी थीटा बाय 2 और साइन क्यू थीटा बाय 2। अब ये क्वेश्चन ऊपर भी आपको साइन नज़र आ रहा है, नीचे भी साइन नज़र आ रहा है। अब ये क्वेश्चन उस वक्त तक अटैम्प्ट नहीं हो सकता जब तक कि आप इसमें जो आपका थ्योरम है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x बटा x के तहत जब हम इसे करना चाहें तो हम उस वक्त तक नहीं कर सकते जब तक इसको p थीटा बाय 2 से डिवाइड और मल्टीप्लाई ना करें। इस तरह हम ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे और नीचे भी हम q थीटा बाय 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे। तो जब हमने इसको मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया तो अब आप देखें कि आप का थीटा से क्या हो गया? कैंसिल हो गया। तो आपके पास और 2 भी ऊपर वाले 2 से क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो पी स्क्वायर बटा क्यू स्क्वायर, पी स्क्वायर बटा क्यू स्क्वायर क्यों है? क्योंकि ये हम स्क्वायर के अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यानी पी स्क्वायर बटा पी स्क्वायर थीटा स्क्वायर बटा 4 और क्यू स्क्वायर थीटा स्क्वायर बाय 2। इससे मल्टीप्लाई डिवाइड करें, स्क्वायर खोलेंगे तो पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर। अब ये लिमिट अप्लाई कर दी, ऊपर भी लिमिट अप्लाई करनी है और नीचे भी लिमिट अप्लाई करनी है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? पी स्क्वायर बटा क्यू स्क्वायर। अब देख लें कि पी स्क्वायर बटा क्यू स्क्वायर कॉन्स्टेंट था, ये हम लिमिट से पहले लिखेंगे। अंदर हमने लिमिट अप्लाई कर दी तो वो 1/1 यानी पी स्क्वायर बटा क्यू स्क्वायर आंसर आ जाएगा। तो ये हमारे क्वेश्चन जो हैं ये हमारे हैं लिमिट से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर है। अब एक लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। मैंने तकरीबन आपको सारे ही क्वेश्चन करवा दिए हैं और समझा दिए हैं। तो लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 ये आपका 12 क्वेश्चन है। 12 क्वेश्चन है कि tan थीटा माइनस साइन थीटा बटा साइन क्यूब थीटा, साइन क्यूब थीटा। सबसे पहले इसी तरह का क्वेश्चन आपने ऊपर भी अटैम्प्ट किया था। सीकेंड थीटा को आपने खोला था तो वो किसके बराबर था? आपका 1/cos थीटा के बराबर था। आपने एलसीएम ले लिया
तो एलसीएम लेने के बाद इस क्वेश्चन में चूँकि tan थीटा है तो tan थीटा को आप sin थीटा बटा cos थीटा की फॉर्म में पुट करेंगे। साइन चूँकि ये फ्रैक्शन आ गई है तो अब हम इसका एलसीएम लेंगे, जिस तरह हमने पिछले क्वेश्चन में एलसीएम लिया था। तो लिमिट थीटा टेंस टू 0, साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, और नीचे आपका क्या है साइन क्यूब थीटा। अब साइन क्यूब थीटा के साथ जो आपके पास कॉस थीटा आ रहा है वो आप नीचे लिख लेंगे। अब देखें ऊपर आपके पास जो इक्वेशन है उसमें साइन थीटा कॉमन निकल रहा है। साइन थीटा कॉमन निकाला तो 1 माइनस कॉस थीटा आ गया, 1 माइनस कॉस थीटा बटा कॉस थीटा और साइन क्यूब थीटा। अब साइन क्यूब थीटा जो है ऊपर वाले साइन थीटा से कैंसिल होगा तो साइन स्क्वायर थीटा बच जाएगा। आपके पास जो चीज़ बची है वो क्या है कि 1 माइनस कॉस थीटा बटा कॉस थीटा साइन स्क्वायर थीटा। अब देखें कि हमने जो है इसको 1 माइनस कॉस थीटा बटा कॉस थीटा और 1 ओवर साइन स्क्वायर थीटा को अलग करके लिख दिया। अब देखें कि 1 माइनस कॉस थीटा बटा कॉस थीटा, हमें पता है कि साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा की जगह हम 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा लिखेंगे। 1 माइनस कॉस थीटा ऊपर के 1 माइनस कॉस थीटा से कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास जो चीज़ बचेगी वो होगी 1 ओवर कॉस थीटा बटा ब्रैकेट और 1 प्लस कॉस थीटा। हमारे पास ये चीज़ बच रही है। अब हम इस पर लिमिट अप्लाई कर देंगे। अब क्वेश्चन मज़ीद सॉल्व नहीं हो सकता। तो कॉस थीटा में जब लिमिट अप्लाई की तो वो कॉस 0 यानी 1 हो गया। इसी तरह 1 प्लस कॉस 0 यानी 1 प्लस 1 2 हो गया। तो आंसर आपके पास क्या आ जाएगा 1/2। तो ये आपके क्वेश्चन तक मैंने आपको 12 क्वेश्चन कंप्लीट करवा दिए हैं आज के लेक्चर में। तो इसके में थ्योरम को आपने अच्छी तरह करना है, उसके मुताबिक क्वेश्चन को सॉल्व करना है। फर्स्ट क्वेश्चन आपका सिंपल है जिसमें आपने थ्योरम यूज़ करने हैं। सेकंड में अलजेब्राइक टेक्निक है, जबकि थर्ड क्वेश्चन में आपने उस पर जो थ्योरम है 1 साइन लिमिट x टेंस टू 0 साइन x बटा x के तहत उनको इन 12 क्वेश्चन को आपने अच्छी तरह तैयार करना है। थैंक यू।